नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। धीरे धीरे समय कम होते जा रहा है। लगभग 8 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो 24 की तैयारी में जुट गई हैं। आज 18 जुलाई की तारीख अपने आप में बेहद खास बन चुकी है, क्योंकि आज एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों का जुटान हो रहा है। लगभग 23 से 25 पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। लगभग 38 राजनीतिक पार्टियों के इस एनडीए की बैठक में शामिल होने की खबर दी गई है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश भर की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो या तो विपक्षी खेमे में हैं या फिर सत्ता पक्ष के एनडीए के खेमे में। कुछ राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दे तो। लेकिन अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना अपना खेमा लगभग चुन लिया है। पिछले दिन चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के कुनबे में आज शामिल हो जाएंगे। जीतन राम मांझी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों का जो पहले से ही गठबंधन है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी हो रही थी वो एक और राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी। बिहार सरकार में कुछ समय पहले तक मंत्री भी थे। 2020 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन अब ना इधर के रह गए हैं ना उधर के रह गए हैं। अब ऐसे में चर्चा ये चलने लगी है कि मुकेश सहनी का क्या होने वाला है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी एमएलसी बीजेपी कोटे से बने, लेकिन बात वो नीतीश कुमार की सुन रहे थे। बीजेपी के खिलाफ बयान देने का खामियाजा उनको खूब ज्यादा भुगतना भी पड़ा। जब पहले तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा, उसके बाद एमएलसी की सदस्यता भी चली गई। तमाम जो विधायक उनके साथ थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा सरकारी बंगले में बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पाला बदला उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि मुकेश सहनी अब एनडीए का एक बार फिर से हिस्सा बन सकते हैं। और इसके लिए संकेत भी देखने को मिलने लगे। जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई, इसके बाद उन्होंने सरकारी बंगले को खाली कर दिया, तो ऐसा लग रहा था कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब एनडीए की आज बैठक होनी है, लेकिन मुकेश सहनी को बुलावा नहीं गया। अगर मुकेश सहनी एनडीए में नहीं शामिल हो रहे हैं तो क्या विपक्षी पार्टी में शामिल होते, क्या विपक्षी खेमे की बैठक में शामिल होते? लेकिन वहां भी उनको किसी ने नहीं पूछा। ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं कि मुकेश सहनी कहां हैं, मुकेश सहनी किस तरफ हैं, किस धड़े में वो शामिल होने वाले हैं। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर चर्चा ये जरूर चल रही थी कि एनडीए के साथ उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो जिद उन्होंने एक बार फिर से ठानी थी उसी का ये नतीजा है कि आज वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। चिराग के बराबर की सीट वो लगातार उस पर दावा ठोक रहे थे, जो कि होना नहीं है। और इसी वजह से शायद आज मुकेश सहनी एनडीए से भी दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए से दूर हैं तो विपक्ष के नजदीक क्यों नहीं है? 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया था और उसके बाद ही महागठबंधन को छोड़ा था। ऐसे में तेजस्वी यादव के रहते महागठबंधन में भी उनको ज्यादा भाव मिलेगा, इसको लेकर संशय लगातार बना रहता है। लेकिन एक बात उनके पक्ष में कही जाती है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां बहुत अच्छी हैं। कुडनी के उपचुनाव में नीतीश कुमार के कहने पर ही भूमिहार कैंडिडेट को उतारा। हालांकि उसका ज्यादा फायदा तो जेडीयू को नहीं मिला, चुनाव बीजेपी जीत गई। लेकिन नीतीश कुमार के साथ नजदीकियों को लेकर चर्चा हमेशा मुकेश सहनी की जाती है। तो क्या मुकेश सहनी अगर एनडीए में शामिल नहीं होंगे तो क्या महागठबंधन में होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव उनको कबूल करेंगे? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है जो हर समय उठता है। ये देखने को मिलता है कि मुकेश सहनी को आरजेडी जरा भी भाव देने को तैयार नहीं।
और बात अगर महागठबंधन की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के बलबूते ही नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अभी चल रही है। ऐसे में आरजेडी से नाराजगी मुकेश सहनी के लिए नीतीश कुमार लेंगे, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। 25 जुलाई की तारीख उनके पार्टी के तरफ से निर्धारित की गई है कि गठबंधन को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा संकेत दिया जा सकता है, लेकिन अगर एनडीए का हिस्सा बनने वाले थे तो एनडीए का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। सीट शेयरिंग को लेकर लफड़ा हुआ, तो अगर एनडीए में वो नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाएंगे तो फिर मुकेश सहनी विपक्षी एकता की बैठक में भी क्यों नहीं जा पाए, वहां से भी इनको किसी ने क्यों नहीं पूछा। ये भी जो सवाल हैं जो उठ रहे हैं। क्या मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अब अकेले हो गए हैं? क्या सन ऑफ मल्ला को बिहार की राजनीति में कोई पूछ नहीं रहा है? क्या मुकेश सहनी अब अपने नाव को किनारे लगाने में फंस गए हैं? क्या बीच मझधार में उनका नाव ऐसा फंसा है कि कोई किनारा ही नहीं ढूंढ पा रहा? ये बड़े सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं। मुकेश सहनी 25 जुलाई को क्या ऐलान करेंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।